सबसे बड़ी चीज है कि सिलेबस क्या रहेगा 15 मार्च के एग्जाम का, जिनका आखिरी अटेम्प्ट है अगली साल। ठीक है, पहली बार सैनिक आरएमएस का पेपर दोगे तो पहली बार में आपको ये चीजें पूछी जाएंगी। तो न्यू एनसीईआरटी 8th क्लास से पूछा जाएगा सोशल साइंस की बुक से। जिनका आईआईटी और नीट का है क्लास 8th के लिए, यानी जो 7th पास है। कैसे इसका रजिस्ट्रेशन करना है? नमस्कार, जय हिंद, कैसे हैं आप सब? तो भाई 2025-26 का सेशन हो चुका है खत्म और आरएमएस और सैनिक का एग्जाम भी हो चुका है। तो बच्चों का अब एक सवाल था कि सर आगे क्या करना है। तो आगे अगर आपका भी अटेम्प्ट बचता है तो आपको क्या करना है, नहीं बचता है तो क्या करना है। तो भाई सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ऑनलाइन हमारा जो बैच है वो स्टार्ट हो चुका है, तो आप ऑनलाइन बैच को परचेज कर सकते हो, जो कि हमारा एप्लीकेशन का बैच है वो शुरू हो चुका है। अब आज की वीडियो में मैं सबसे पहली चीज जो आपको बताने वाला हूं वो ये बताने वाला हूं कि भाई जो सुखोई एकेडमी का ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस के लिए अगले साल के लिए, अगले जो भाई हमारा 26-27 का सेशन है उसके लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होगा या जो स्कॉलरशिप एग्जाम होगा उसमें क्या क्या सिलेबस आने वाला है। तो पहले तो मैं बता दूं ये स्कॉलरशिप एग्जाम है क्या। इसका मतलब ये है कि अगर आप ये एग्जाम को अच्छे से पास करते हो तो आपसे कोई भी फीस चार्ज नहीं की जाएगी। तो सबसे पहली चीज ये याद रखनी है, ठीक है, कोई फीस आपसे नहीं ली जाएगी। 15 मार्च को ये एग्जाम है और ये एग्जाम क्लास 6th और 9th के लिए, सैनिक आरएमएस के लिए होगा। अगर आप 5वीं और 8वीं क्लास में पढ़ रहे हैं या आपका अटेम्प्ट बनता है 6th और 9th का, ठीक है। इसके अलावा एनडीए, नीट और आईआईटी के लिए 8th और 9th क्लास में अगले साल अगर आप हो जाओगे तो ये आपके लिए है, ठीक है। इसके अलावा ये आपका 11th क्लास के लिए भी है, एनडीए और आईआईटी के लिए। कुल मिला के मैं आपसे बात करूं तो हमारा जो ये स्कॉलरशिप एग्जाम है ये बिल्कुल 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 आपको फ्री में रहना, खाना, पढ़ना, सारी चीजों के लिए ये बिल्कुल फ्री में आपका रहने वाला है, ठीक है। तो ये कब होने वाला है भाई? ये 15 मार्च को होने वाला है और ये हमारे एग्जाम सेंटर्स रहेंगे, ठीक है। फरीदाबाद, लखनऊ, पटना, बेंगलुरु, पुणे, देहरादून, चरखी दादरी, सोनीपत, जयपुर, ये हमारे एग्जाम सेंटर होंगे जहां पे आप एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। इसके अलावा सुखोई का एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है ऑनलाइन क्लासेस के लिए या फिर फ्री मटेरियल वगैरह जो भी चीजें हैं। अब आपको करना क्या है? सबसे पहले अब सबके मन में है सर हम चाहते हैं, हमारा आगे अटेम्प्ट है और हम चाहते, मैं आपको एक एक बता दूंगा भाई किसका कौन सा अटेम्प्ट बचता है, किसको कौन सा पेपर मिलेगा, वो सारी चीजें मैं वीडियो में आगे डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले आपको सुखोई एकेडमी सर्च करना है गूगल पे। सुखोई एकेडमी की वेबसाइट पे आप जाओगे तो वेबसाइट पे आपको यहां पर स्कॉलरशिप का मिलेगा, ठीक है। तो यहां पे स्कॉलरशिप का मिलेगा, यहां से आपको सैनिक और आरएमएस का स्कॉलरशिप टिक करना है, क्लिक करना है। तो यहां से आप कर सकते हो, यानी सुखोई के वेबसाइट से आप स्कॉलरशिप का रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। सुखोई के वेबसाइट पे आपको स्कॉलरशिप का रजिस्ट्रेशन का मिल जाएगा, ठीक है। तो ये अब सबसे बड़ी चीज है कि सिलेबस क्या रहेगा 15 मार्च के एग्जाम का। तो सबसे बड़ा सवाल यही है सबके मन में कि सर एग्जाम का सिलेबस क्या होगा। पहले तो मैं बता दूं 15 मार्च को पेपर है, ठीक है, जो स्कॉलरशिप का एग्जाम होगा और ये आपके लिए बिल्कुल फ्री में भाई एजुकेशन 1 साल के लिए आपको प्रोवाइड हम कराएंगे। 6th क्लास के लिए भी, 9th क्लास के लिए भी, सारी चीजें। अब ये है सर क्या सबका पेपर एक जैसा आएगा? नहीं, सबका पेपर अलग अलग होगा। जैसे मैं अभी जिस सेट की बात कर रहा हूं ये उनका है जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2015 से और 31 मार्च 2016 तक का है, यानी जिनका लास्ट अटेम्प्ट है सैनिक मिलिट्री स्कूल का। तो उनके लिए भी कितना डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए? 2015 में 1 अप्रैल से 31 मार्च 2016 तक इनका लास्ट अटेम्प्ट है, ठीक है। तो इनके मैथ्स में 50 क्वेश्चंस आएंगे 150 मार्क्स के, ठीक है। जीके में 25 क्वेश्चंस आएंगे 50 मार्क्स के, ठीक है। इंग्लिश में 25 क्वेश्चंस आएंगे 50 मार्क्स के और रीजनिंग में 25 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के, यानी कुल मिला के 300 मार्क्स का रहेगा। 125 क्वेश्चन रहेंगे, 2.5 घंटे का टाइम रहेगा, यानी जैसे सैनिक का होता है
सेम होगा आपका हमारा स्कॉलरशिप का एग्जाम। ठीक है, तो ये सैनिक का सिलेबस नहीं बता रहा मैं आपको, ये मैं बता रहा हूं आपको हमारा जो स्कॉलरशिप का एग्जाम होने वाला है 15 मार्च को, मैं उसका सिलेबस आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो ये आप बिल्कुल स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, आपका जो भी पढ़ता है कि भाई मेरा 6th का अटेम्प्ट है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से पढ़ता है, आप उसका स्क्रीनशॉट क्लिक कर सकते हो। ठीक है, अब ये आपका सिलेबस रहेगा। मैथमेटिक्स की मैं बात कर रहा हूं, जो टॉपिक आपसे पूछे जाएंगे, नंबर सिस्टम आएगा, एलसीएम एचसीएफ आएगा, डेसिमल आएगा, फ्रैक्शन आएगा, सिंप्लीफिकेशन आएगा, यूनिट कन्वर्जन आएगा, परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है, सिंपल इंटरेस्ट है, एवरेज है। ठीक है जी, इसके अलावा रेशियो प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, ज्योमेट्री, मीन मीडियन मोड, मैंचुरेशन, सिमेट्री, यूनिटरी मेथड, यानी सैनिक वाले टॉपिक्स है, लेकिन सैनिक से इजी आएंगे। ठीक है, ये उनके लिए है जो सैनिक का एक अटेम्प्ट, आरएमएस का एक अटेम्प्ट दे चुके हैं, तो उनका ये लास्ट अटेम्प्ट है, यानी मैथ्स का आपका ये रहने वाला है सिलेबस। ठीक है, इसके बाद मैं जीके की बात करूं तो जीके में हिस्ट्री, पॉलिटी, बेसिक, वर्ल्ड जियोग्राफी, ह्यूमन बॉडी सिस्टम, इन्वेंशन, ब्रांचेस, डिजीज, विटामिन, भारत का डिफेंस, स्पोर्ट्स, अवार्ड, यूनाइटेड नेशंस, टूरिस्ट प्लेसेस, कंट्री कैपिटल, सुपरलेटिव ऑफ इंडिया, फेमस सरनेम और स्लोगन, नेशनल सिंबल, इंडियन ज्योग्राफी के बेसिक इंफॉर्मेशन, ये रहेगा। पढ़ना कहां से है, आप सुखोई एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे मेरी जो प्लेलिस्ट है उसको पढ़ सकते हो, तो आपका वहां से जनरल नॉलेज हो जाना है। तो ये आप ना स्क्रीनशॉट ले सकते हो सिलेबस का, मैथ्स का, जीके का, रीजनिंग का, ये सब आपका रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश में नाउन, प्रोनाउन, नंबर, जेंडर, आर्टिकल, टेंस, वर्ब, ठीक है जी, एडजेक्टिव, क्वेश्चन टैग, एडवर्ब, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, करेक्ट मिसस्पेल्ड वर्ड, जंबल वर्ड, ठीक है जी, अरेंजिंग सेंटेंस, कॉम्प्रीहेंशन और पैसेज, सेंटेंस और प्रपोजिशन। ठीक है, तो इंग्लिश में आपके ये टॉपिक रहेंगे क्लास 6 के सिलेबस के लिए, जिनका आखिरी अटेम्प्ट है अगली साल। ठीक है, यानी जिनको ए सेट मिलेगा, जिनका आखिरी अटेम्प्ट है, मैं उनके लिए बात कर रहा हूं। ठीक है जी, उसके बाद रीजनिंग में क्या क्या सिलेबस रहेगा, कोडिंग, डिकोडिंग रहेगा, एनालॉजी रहेगा, सीरीज रहेगा, डायरेक्शन डिस्टेंस रहेगा, ऑर्डर एंड रैंकिंग होगा, डाइस होगा, क्यूब होगा, कैलेंडर होगा, क्लॉक होगा, ब्लड रिलेशन होगा। ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट है, मिरर इमेज है, वाटर इमेज है, हिडन फिगर है, फिगर सीरीज है, ठीक है, पेपर कटिंग है, लॉजिकल वेन डायग्राम है, ठीक है जी, साइलोगिज्म है, और आपका असर्शन रीजनिंग है, काउंटिंग ऑफ फिगर्स है। अब इसके अंदर आपको कैसे करना है, दीपक सर की सीरीज है भाई जो यूट्यूब पे, तो उनकी मैराथन्स आप देख सकते हो, उनकी क्लासेस आप देख सकते हो, तो वहां से रीजनिंग हो जाएगी। तो ये 4 सब्जेक्ट है जो आपको भाई लास्ट अटेम्प्ट वाले पेपर में पूछे जाएंगे, जिनका भी डेट ऑफ बर्थ कितना है, 2015 से, ठीक है, 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016 तक है, उनको स्कॉलरशिप का ये सिलेबस आना है। अब बात करते हैं हम उनका जिन पे सेट बी है। सेट बी का मतलब है अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 तक का है, यानी आप पहली बार सैनिक का और आरएमएस का पेपर दोगे। ठीक है, तो आप पहली बार सैनिक आरएमएस का पेपर दोगे, तो पहली बार में आपको ये चीजें पूछी जानी है। ठीक है, मैथ्स के 40 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के, जीके के 40 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के, इंग्लिश के 40 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के, कुल मिला के क्वेश्चन रहेंगे 120 और नंबर रहेंगे आपके 300। ठीक है, तो पहला जिनका अटेम्प्ट है उनके 120 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है जी, 40 40 40 100 मार्क्स के रहेंगे तीनों, तो मैथ्स, जीके, इंग्लिश, ये फर्स्ट अटेम्प्ट है, जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 तक का है। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या रहेगा, एड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, स्क्वायर, क्यूब, टेबल 20 तक की, रोमन न्यूमरल्स, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, सिंप्लीफिकेशन, यूनिट कन्वर्जन, यूनिटरी मेथड, एवरेज, एस्टिमेशन एंड अप्रोक्सीमेशन, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, बेसिक प्रॉब्लम्स होंगी। ये आपका रहेगा जिनका पहली बार जो अटेम्प्ट दे रहे हैं। ठीक है, उनका ये वाला रहेगा। उसके बाद जीके में क्या रहेगा, सोलर सिस्टम, इंडियन ज्योग्राफी का बेसिक इंफॉर्मेशन, ह्यूमन बॉडी सिस्टम, इन्वेंशन, डिजीज, विटामिन, प्रोटीन, भारत का डिफेंस, स्पोर्ट्स, अवार्ड, टूरिस्ट प्लेसेस, कंट्री कैपिटल, सुपरलेटिव्स, फेमस सरनेम,
ठीक है, और नेशनल सिंबल्स। ठीक है, तो ये आपके रहेंगे जनरल नॉलेज में, और ये भी भाई मेरी प्लेलिस्ट से आप कर सकते हो। ये जनरल नॉलेज का रहेगा फर्स्ट अटेम्प्ट वालों का, जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं। इंग्लिश में नाउन, प्रोनाउन, नंबर, जेंडर, आर्टिकल, करेक्ट मिसस्पेल्ड वर्ड, एंटोनिम, सिनोनिम, एडजेक्टिव, वर्ब टेंस, सेंटेंस, प्रपोजिशन, कंफ्यूजिंग वर्ड्स, कंप्रीहेंशन पैसेज, ये आपका इंग्लिश में रहेगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। उसके बाद अगला होगा रीजनिंग, इसमें नहीं है। ठीक है, सेट बी फर्स्ट अटेम्प्ट वालों के लिए रीजनिंग नहीं रहेगा। अब मैं बात करता हूं जिनका 0 अटेम्प्ट है, जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2017 के बाद है, उनका भी सेम होगा। 40 क्वेश्चन 100 मार्क्स, 40 क्वेश्चन 100 मार्क्स, 40 क्वेश्चन 100 मार्क्स। अगर आपका 2017 1 अप्रैल के बाद है डेट ऑफ बर्थ, तो आपका कोई अटेम्प्ट नहीं बनता, आप स्कॉलरशिप फिर भी दे सकते हो। ठीक है, 15 तक की टेबल, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, पैटर्न फाइंडिंग, डेसिमल, रोमन न्यूमरल, ठीक है, वर्ड और नंबर में राइटिंग करना है, यूनिट कन्वर्जन है, डेज, ईयर्स, आवर्स, किलोमीटर, स्क्वायर एंड क्यूब, ये आपके रहेंगे अगर आप 0 अटेम्प्ट में आते हैं, यानी कि आप पहली बार अगली साल आपका अटेम्प्ट रहेगा। ठीक है, तो भी आप एग्जाम तो दे सकते हो, स्कॉलरशिप आपको फिर भी मिल जाएगी। ठीक है जी। उसके बाद जनरल नॉलेज में भाई क्या रहेगा, वही बेसिक चीजें भाई, सोलर सिस्टम, अर्थ का बेसिक इंफॉर्मेशन, भारत का बेसिक इंफॉर्मेशन, ह्यूमन बॉडी सिस्टम, इन्वेंशन, डिजीज, टूरिस्ट प्लेसेस, कंट्री कैपिटल, सुपरलेटिव, सरनेम, नेशनल सिंबल और स्पोर्ट्स, यही रहेंगे आपके 0 अटेम्प्ट के अंदर भी। ठीक है, उसके बाद सेट सी में इंग्लिश में नाउन, प्रोनाउन, नंबर, जेंडर, आर्टिकल, करेक्ट मिसस्पेल्ड वर्ड, एंटोनिम, सिनोनिम, सेंटेंस, कंफ्यूजिंग वर्ड्स, ये आपके रहेंगे सेट सी में। तो ये 6th का सिलेबस था जो मैंने आपको बताया। अब हम बात करते हैं 9th की, और अब ध्यान रखो 15 मार्च को ये पेपर होगा, और ये बिल्कुल 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 फ्री आपको पढ़ाने का भाई जो सुखोई कोशिश करता है, तो उसी का ये एग्जाम है। ये सुखोई का एंट्रेंस एग्जाम भी है और सुखोई का स्कॉलरशिप एग्जाम भी है। ठीक है, तो 15 मार्च 2026 को ये होने वाला है। अब मैं 9th में बात करता हूं, जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2012 से लेकर के 31 मार्च 2013 के बीच में है। ठीक है, 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2013 के बीच में जिनका है, तो मैथ्स में 50 क्वेश्चन 200 मार्क्स। ठीक है, ध्यान रखोगे। सोशल साइंस में 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, 25 क्वेश्चन 50 के, 25 क्वेश्चन 50 के, 25 क्वेश्चन 50, 150 क्वेश्चन 400 मार्क्स, यानी जैसा सैनिक का आता है सेम रहेगा, जैसे सैनिक का आता है सेम रहेगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये उनके लिए है जिनका 9th का लास्ट अटेम्प्ट है। ठीक है, तो जिनका 9th का लास्ट अटेम्प्ट है, ये उनका पेपर का फॉर्मेट रहने वाला है। अब पेपर का फॉर्मेट ये रहेगा, तो आपका सिलेबस क्या होगा। मैथ्स में रैशनल नंबर, पावर एंड एक्सपोनेंट, स्क्वायर एंड क्यूब रूट, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, लीनियर इक्वेशन, डायरेक्ट एंड इनवर्स, यूनिटरी मेथड, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मीन मेरिडियन मोड, आपका जो है प्रोबेबिलिटी, आपका नंबर सिस्टम। ठीक है, ये नॉट मेरिडियन, शुड बी मीडियन, आई थिंक मीन मीडियन मोड, मेरिडियन लिखा हुआ है। ठीक है, तो नंबर सिस्टम, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, सोशल साइंस में 8वीं क्लास की सोशल साइंस की बुक रहेगी न्यू वाली। ठीक है, न्यू एनसीईआरटी। तो न्यू एनसीईआरटी 8th क्लास से पूछा जाएगा सोशल साइंस की बुक से। ठीक है, साइंस में क्यूरियोसिटी जो 8th क्लास की है, ठीक है, ये ओल्ड भाई न्यू से ही जनरली पूछेंगे। ठीक है, क्लास 8th की न्यू ही पूछेंगे, तो न्यू एनसीईआरटी रहेगी। ओके, तो क्लास 8th की न्यू एनसीईआरटी सोशल साइंस की। क्यूरियोसिटी जो कि साइंस की बुक है, न्यू एनसीईआरटी है, तो वो रहने वाली है आपके, ठीक है, साइंस के लिए। इसके अलावा इंग्लिश में नाउन, प्रोनाउन, नंबर, जेंडर, आर्टिकल, टेंस, सेंटेंस, क्वेश्चन टैग, एडजेक्टिव, एडवर्ब, एंटोनिम, सिनोनिम, करेक्ट मिसस्पेल्ड वर्ड, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, सेंटेंस मॉडल, ठीक है जी, प्रपोजिशन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कंजंक्शन, इडियम, फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, कंफ्यूजिंग वर्ड, नरेशन, वॉइस, फ्रेज एंड क्लॉज, तो ये आपके लास्ट अटेम्प्ट वाले में रहने हैं। ये लास्ट अटेम्प्ट के लिए है। ठीक है जी, ये किसके लिए है, लास्ट अटेम्प्ट के लिए। उसके बाद रीजनिंग की बात करूं तो कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी, सीरीज, डायरेक्शन इन डिस्टेंस, ऑर्डर एंड रैंकिंग, ठीक है, डाइस, क्यूब, कैलेंडर, क्लॉक, ठीक है, ब्लड रिलेशन, सिटिंग अरेंजमेंट, मिरर इमेज, वाटर इमेज, हिडन फिगर,
फिगर सीरीज, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, लॉजिकल वीन डायग्राम, ठीक है जी, आपका साइलोगिज्म, असर्शन रीजनिंग, काउंटिंग ऑफ फिगर्स, ये आपका रीजनिंग का रहेगा लास्ट अटेम्प्ट का। इसके अलावा ये लास्ट अटेम्प्ट का मैंने आपको बता दिया, रीजनिंग का भी, साइंस का भी, सोशल साइंस का भी, मैथ्स का भी, सारा कुछ आपको पता चल गया। अब अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट आता है, ठीक है, यानी आपका डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2014 के बीच में है, तो मैथ्स के हम 40 क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, इंग्लिश के 40 क्वेश्चन पूछेंगे, साइंस के 35 क्वेश्चन और सोशल साइंस के भी 35 क्वेश्चन, यानी कुल मिला के 150 क्वेश्चन रहेंगे और आपका 300 नंबर का रहेगा और 2.5 घंटे का पेपर रहेगा। ठीक है, तो 150 क्वेश्चन होंगे आपके, जो आपका ये कितने का रहेगा, ये आपका 2.5 घंटे का रहेगा। ठीक है जी। उसके बाद मैथमेटिक्स में रैशनल नंबर, ठीक है जी, पावर एक्सपोनेंट, स्क्वायर क्यूब रूट, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, लीनियर इक्वेशन, डायरेक्ट इनवर्स, यूनिटरी मेथड, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, ये किन के लिए है, ये उनके लिए है जो पहली बार 9th क्लास के लिए अगली साल सैनिक का पेपर देंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मीडियन मोड, प्रोबेबिलिटी, नंबर सिस्टम, तो मैथ्स में वही रहेगा। उसके बाद सोशल साइंस में 7th क्लास का क्या रहेगा, सोशल साइंस का बुक एक्सप्लोरिंग सोसाइटी, इंडिया एंड बियॉन्ड, ये क्या है, ये न्यू एनसीईआरटी है। ठीक है जी। ऐसे ही साइंस में क्यूरियोसिटी होगा जो क्लास 7th का है और ये भी न्यू एनसीईआरटी है, ये भी क्या है भाई, आपका न्यू एनसीईआरटी है। ठीक है। अगला है इंग्लिश में नाउन, प्रोनाउन, नंबर, जेंडर, आर्टिकल्स, टेंस, वर्ब, सेंटेंस, क्वेश्चन टैग, एडजेक्टिव, एडवर्ब, एंटोनिम, सिनोनिम, करेक्ट एंड मिसस्पेल्ड वर्ड, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, सेंटेंस, मॉडल्स, प्रपोजिशन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कंजंक्शन, इडियम फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, कंफ्यूजिंग वर्ड, ये आपके इंग्लिश में रहने वाले हैं। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो भाई, इनको लिख सकते हो, और ये आपका 1 महीना से ज्यादा अभी रह गया है, तो उसमें आपको तैयारी करनी है। अब उनके लिए भी है जिनका अटेम्प्ट नहीं बनता। ठीक है, यानी जिनका एक भाई अप्रैल 2014 से लेकर के 31 मार्च 2015 के बीच में है, तो उनका कोई भी अटेम्प्ट नहीं बनता है। ठीक है, और जिनका कोई अटेम्प्ट नहीं बनता उसमें मैथ्स में 40 क्वेश्चन, इंग्लिश में 40, साइंस में 35 और सोशल साइंस में 35। ठीक है, सेम रहेगा, तो 300 नंबर का रहेगा उनका भी। ठीक है जी। तो जिनका कोई अटेम्प्ट नहीं बनता उनका भी ये सेम रहने वाला है। ठीक है, उनका भी भाई यही रहेगा, नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, डेसिमल, फ्रैक्शन, सिंपलीफिकेशन, यूनिट कन्वर्जन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एसआई, एवरेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, ज्योमेट्री, मीन, मीडियन, मोड, मेंसुरेशन, सिमेट्री, यूनिटरी मेथड, ये रहेगा उनके लिए जिनका 9th का अभी कोई अटेम्प्ट नहीं बनता है। ठीक है, इंग्लिश में नाउन, प्रोनाउन, नंबर, जेंडर, आर्टिकल, टेंस, वर्ब, एडजेक्टिव, क्वेश्चन टैग, एडवर्ब, ठीक है जी, एंटोनिम, सिनोनिम, करेक्ट एंड मिसस्पेल्ड वर्ड, जंबल वर्ड, अरेंजिंग सेंटेंस, कॉम्प्रिहेंशन सेंटेंस, ठीक है जी, आपका प्रपोजिशन। तो ये इंग्लिश उनके लिए जिनका लास्ट अटेम्प्ट। साइंस में 6th क्लास की क्यूरियोसिटी रहेगी, ध्यान रखना भाई। ठीक है, तो साइंस में 6th क्लास का क्यूरियोसिटी है। सोशल साइंस में 6th क्लास का सोशल साइंस का बुक है, न्यू एनसीईआरटी। ठीक है, तो ध्यान रखो, साइंस सोशल साइंस में भाई एक तो 6th की किताब और साइंस में भी भैया 6th की किताब उनके लिए जिनका भी 0 अटेम्प्ट रहेगा, जो अभी 7th में जाएंगे। ठीक है, अब जिनका आईआईटी और नीट का है क्लास 8th के लिए, यानी जो 7th पास है, अब उनके लिए मैं कह रहा हूं जो 7th पास हैं और 8th में जाने वाले हैं, तो 8th के लिए आपका नीट और आईआईटी का जो सिलेबस है वो सेम रहेगा। 50 क्वेश्चंस मैथ्स के होंगे 150 मार्क्स के, इंग्लिश के 50 क्वेश्चंस होंगे 50 मार्क्स के, और साइंस के 50 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो कुल मिला के कितने हो गए, 300 नंबर हो गए, क्वेश्चन कितने हो गए, 150। ठीक है, और ये लेवल क्या रहेगा, लेवल बता देता हूं। मैथ्स के लिए 6th और 7th का एनसीईआरटी, ठीक है, इंग्लिश के लिए ग्रामर का बेसिक, जो बेसिक ग्रामर भाई आती है, जो भाई आप 9th के लिए जो पूछा जा रहा था वही बेसिक ग्रामर। ठीक है, 7th का क्यूरियोसिटी साइंस, ठीक है जी, 7th का जो क्यूरियोसिटी साइंस है वो रहेगा। सोशल साइंस नहीं आएगा आईआईटी नीट में। ठीक है, तो आईआईटी नीट में मैथ्स का बेसिक,
सिक्स और सेवेंथ का, ठीक है, 8वीं क्लास के लिए बात कर रहा हूं, ठीक है जी। अब मैं बात करता हूं उनके लिए जो 9th की तैयारी कर रहे हैं। तो जो 8th पास कर चुके होंगे मार्च में और अप्रैल में 9th में जाएंगे, कोई डेट ऑफ बर्थ का इसमें बार है नहीं, ठीक है। तो अगर आप अप्रैल से जाते हो 9th में और आप अब 8th पास कर लोगे, ठीक है, तो उनके लिए मैथ्स के 50 क्वेश्चन, इंग्लिश के 50 क्वेश्चन और साइंस के भी 50 क्वेश्चन, ठीक है। तो आईआईटी नीट क्लास 9th के लिए आपका ये रहने वाला है, यानी कि मैथ्स के लिए 8th का एनसीईआरटी, ठीक है जी, इंग्लिश के लिए ग्रामर का बेसिक यानी 8th वाला जो ग्रामर है, ठीक है, और साइंस के लिए 8th की ओल्ड और न्यू दोनों एनसीईआरटी, ठीक है। साइंस के लिए ओल्ड और न्यू दोनों एनसीईआरटी हैं आईआईटी और नीट के लिए, ठीक है। तो ध्यान रखना है भाई, ओल्ड और न्यू दोनों एनसीईआरटी रहेंगी साइंस के लिए, सोशल साइंस का यहां पे फैक्टर नहीं रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद अगला है क्लास 11th के लिए आईआईटी का जो रहेगा भाई, तो क्लास 11th के लिए आईआईटी का जो है उसमें आपका 50 क्वेश्चन 150 मार्क्स के, इंग्लिश के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के और 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स के साइंस के, ठीक है। 10th का एनसीईआरटी मैथ्स के लिए, ठीक है, इंग्लिश के लिए 10th का ग्रामर का बेसिक, साइंस के लिए 10th का एनसीईआरटी, ठीक है। तो साइंस की जो 10th की बुक है, यानी 10th का ही सिलेबस आपको पूछा जाएगा अगर आप 11th के लिए दे रहे हो, यानी अगर आप अभी पढ़ते हो 10th में, याद रखना अभी आप 10th में हो, अगली साल 11th में हो जाओगे, तो आपका आईआईटी का जो रहेगा वो ये है, ठीक है। आईआईटी में लिमिटेड सीट्स होंगी, तो आईआईटी के लिए भी भाई लिमिटेड ही आपको रहेगा सब कुछ, ठीक है जी। उसके बाद अगर हमने इस बार 8वीं क्लास से भी एनडीए शुरू किया है, तो 8th क्लास से मैं एनडीए की बात करूं तो 8th से एनडीए जो रहेगा उसमें मैथ्स में 50 क्वेश्चंस 100 मार्क्स के, ठीक है, इंग्लिश में 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के, साइंस में 50 क्वेश्चंस 100 मार्क्स के, ठीक है। तो ये रहेगा आपका क्या, एनडीए क्लास 8th के लिए, ठीक है। एनडीए क्लास 8th के लिए जो रहेगा वो ये रहेगा, ठीक है, ये 150 मार्क्स ही रहेगा ये, ठीक है, 150 मार्क्स का ही रहेगा, मैथ्स 150 मार्क्स का, इंग्लिश और साइंस, ठीक है। तो ये रहेगा आपका एनडीए क्लास 8th के लिए, ठीक है। मैथ्स के लिए 6th और 7th का एनसीईआरटी, इंग्लिश के लिए ग्रामर का बेसिक और साइंस के लिए 7th का साइंस, ठीक है। तो ये उनके लिए है जो 8th क्लास का भाई क्लास का एनडीए का पेपर देना चाहते हैं। अब एनडीए क्लास 9th के लिए क्या सिलेबस है, तो एनडीए क्लास 9th के लिए मतलब 8th पास जो कर चुके होंगे, ठीक है, तो उनके लिए 50 क्वेश्चन 150 मार्क्स के मैथ्स के, 30 क्वेश्चन इंग्लिश के होंगे 30 मार्क्स के, ठीक है जी, 40 क्वेश्चन जो होंगे भाई वो आपके साइंस के होंगे 40 मार्क्स के, सोशल साइंस के जो होंगे वो 30 क्वेश्चन होंगे 30 मार्क्स के, ठीक है। तो कुल मिला के जो ये रहेगा ये 250 मार्क्स का रहेगा, ठीक है, और क्वेश्चन हो जाएंगे भाई आपके 150, ठीक है। तो 150 क्वेश्चंस है, ये 250 मार्क्स का रहेगा, यानी एनडीए 9th का जो रहेगा वो 250 मार्क्स का रहने वाला है, ठीक है। वो तो मार्क्स का आपको पता चल जाएगा, थोड़ा बढ़ भी सकता है, मैं कोशिश करूंगा कि ये आपका 300 का ही रहे, ठीक है। तो वो देखा जाएगा किस तरीके से रहता है, ठीक है जी। आगे अगला है मैथमेटिक्स के लिए, अगर आप एनडीए की तैयारी, तो 8th का एनसीईआरटी ग्रामर का बेसिक, 8th का न्यू और ओल्ड एनसीईआरटी और 8th का एनसीईआरटी न्यू सोशल साइंस के लिए, ठीक है। तो ये रहेगा आपका एनडीए के। उसके बाद 11th की बात करूं तो 11th एनडीए का जो रहेगा वो आपका मैथ्स का, ठीक है भाई, 50 क्वेश्चंस 150 मार्क्स, इंग्लिश का 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, और ये भी सेम रहेगा कि भाई आपका 10th का पूछा जाएगा, ठीक है, जो भी पूछा जाएगा वो 10th का। तो ये सिलेबस है आपका भाई एनडीए का, आईआईटी का, 6th का 9th का, सारे सब्जेक्ट्स का मैंने आपको बता दिया।
ठीक है। और ये पेपर है कब, ये 15 मार्च को है। तो मैं फिर बता दूं, 15 मार्च को आपका स्कॉलरशिप का एग्जाम है। सुखोई में बिल्कुल फ्री पढ़ने का मौका है। साल की शुरुआत से ही भाई आपको बैच से ही आप पढ़ना स्टार्ट करोगे, तो तभी जाके आप ये कर पाओगे। ठीक है, तो बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। ये सिलेबस था और इस सिलेबस से आप ये आइडिया कर सकते हो। 15 मार्च को हमारा स्कॉलरशिप का एग्जाम है। कैसे इसका रजिस्ट्रेशन करना है, तो इसका रजिस्ट्रेशन सुखोई की वेबसाइट पे जाकर के कर सकते हो। ये हमारा पूरा सिलेबस था। सुखोई की वेबसाइट पे जाकर के आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, या फिर आपको ये मोबाइल नंबर दिया गया है जिससे आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। ठीक है, तो इस मोबाइल नंबर से आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो 8792739294। ठीक है, चलिए बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। अच्छे से रहिए, बढ़िया से रहिए। जय हिंद।